क्रिएटिविटी भी एक अजीब किस्म का स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स में शुमार होता है और दुनिया के टॉप 15 सॉफ्ट स्किल्स की जब भी लिस्ट बनाई जाती है ना, तो उसमें ये 9वें नंबर पे या कभी 12वें नंबर पे क्रिएटिविटी का नाम लिखा होता है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे इसको। तो क्रिएटिविटी को लोग समझते हैं कि भाई कोई भी इमेजिनेशन आ गई और आपने बोला ये मेरा आइडिया इस तरीके से ये होना चाहिए और ये मेरी क्रिएटिविटी हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्रिएटिविटी पूरी एक फॉर्मूलेशन है। फॉर्मूलेशन से मुराद ये होती है कि अज्जा उसमें डलेंगे तो वो चीज़ तैयार होगी। फॉर एग्जांपल आप बिरयानी खाते होंगे, बड़ी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर बिरयानी। तो ये बिरयानी के अंदर जब तक अज्जा नहीं डलेंगे, चावल नहीं डलेंगे, आलू नहीं डलेगा, बहुत सारे उसमें लवाजमात नहीं डलेंगे, अगर चिकन बिरयानी है चिकन नहीं डलेगी, तो वो मुकम्मल तैयार नहीं होगी। जब तक वो मुकम्मल तैयार नहीं होगी तो कोई भी ये नहीं कहेगा जी मेरी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी तभी कहलाएगी जब उसके अंदर पूरी फॉर्मूलेशन हो। तो अब ये जो लोग कहते हैं जी आई एम सो मच क्रिएटिव, अक्सर लोगों के हमने इंटरव्यूज़ लिए और वो आते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर कि जी बताइए कि अब आप इस कंपनी के लिए क्या क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया लेकर आ सकते हैं, या आपके पास क्या क्रिएटिविटी है मार्केटिंग बढ़ाने के लिए या सेल्स बढ़ाने के लिए। तो वो बड़ी बातें करते हैं, आई एम सो मच क्रिएटिव, आई हैव डन सो मच क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, और अपने प्रीवियस क्लाइंट्स की बातें करते हैं। लेकिन क्या क्रिएटिव किया, कैसे किया, फॉर्मूलेशन क्या थी, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सब कुछ नहीं बताते। सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि हम इमेजिन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर इमेजिनेशन पे ही रहना है तो फिर आने की भी ज़रूरत नहीं है, नौकरी ऐसे लोगों को दी भी नहीं जाती। हाँ, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप फॉर्मूलेशन कर सकते हैं तो फिर आप वाकई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी निखर सकती हैं। क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी 4 चीज़ों के ऊपर है। याद रखिएगा ये 4 वर्ड RRTW, ये 4 वर्ड्स हैं क्या। सबसे पहला जो इसके अंदर वर्ड है वो है रीडिंग। रीडिंग आप अपने बचपन से कर रहे हैं। जब आप स्कूल में पहली दफ़ा गए थे ना, तो आपको A फॉर एप्पल पढ़ाया होगा या B फॉर बॉल पढ़ाया गया होगा। नर्सरी, किंडरगार्टन, आज भी बच्चों के साथ यही होता है और तकरीबन हर क्लास में बच्चों को रीडिंग रीडिंग रीडिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो रीडिंग। ये रीडिंग करती क्या है? रीडिंग एक्चुअली एक एक्सरसाइज होती है जो आपके ब्रेन को तैयार करती है और आपके ब्रेन के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं कि उनको वो ओपन करती है, वो क्लोज हो जाते हैं। रीडिंग करने से वो खुलना शुरू होते हैं। जब वो पोर्स खुलना शुरू होते हैं तो ये समझे आपने नए एवेन्यूज़ खोल दिए, यानी नए गेट ओपन कर दिया आपने। और अब आपको नहीं पता कि आपका ब्रेन कितना फ्रीक्वेंसी से काम करेगा। तो जब आप रीडिंग मुसलसल कर रहे होते हैं, आपके थॉट्स पे उसका इफेक्ट आ रहा होता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन के पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपके थॉट्स पे उसका एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, बशर्ते कि आप रीड करके आ रहे हैं। गलत चीज़ रीड करेंगे तो गलत इफेक्ट आएगा, अच्छी चीज़ रीड करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी में आना चाहते हैं, तो आप जो पहला इसका नुक्ता है रीडिंग, अच्छी चीज़ों को रीड करना शुरू करने। उसके बाद है रिसर्च, क्योंकि जब रीड करोगे तो कोई भी एक आर्टिकल पढ़ोगे, 2000 वर्ड्स का आर्टिकल पढ़ लिया, तो उसमें इन डिटेल चीज़ें नहीं होंगी, कोई ना कोई क्वेश्चन जहन में आएगा। और अगर क्वेश्चन जहन में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि तुमने तवज्जो से नहीं पढ़ा, बस तुमने ऐसे ही पढ़ लिया। ऐसे इस तरह पढ़ लिया कि जैसे एक दीवार पे कुछ लिखा हुआ तो यहाँ कचरा फेंकना मना है, बस पढ़ लिया यहाँ कचरा फेंकना मना है, लेकिन वो कचरा लोग वहीं फेंक रहे हैं। इसका मतलब है लोगों ने समझा नहीं उस चीज़ को कि भाई यहाँ कचरा फेंकना मना है, तो मकसद यहाँ नहीं फेंकना कचरा। तो ये कहने का मकसद है कि जब तवज्जो से पढ़ोगे तो सवालात जहन में पैदा होंगे। अब उन सवालों का जवाब चाहिए, तो दूसरा R जो है वो है रिसर्च। अब रिसर्च होगी तुम्हारी अपने ही सवाल पे कि मेरे जहन में एक सवाल आ गया एक चीज़ पढ़ते हुए कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुआ। चाहे स्टोरी हो, स्टोरी पढ़ते हुए सवाल आ जाता है। बच्चों को नानी अम्मा के दौर की वो जो कहानियाँ होती थी कि वो एक दादी नानी या कोई बड़ा बच्चों को कहानी सुनाता था, तो बच्चा फ़ौरन सवाल कर देता कि नानी नानी अच्छा ये बताएंगे वो परी के पास ये आया कैसे, वो उड़ के आई थी, अच्छा ऐसे उड़ती। अभी उसके जहन में सवाल आने शुरू हो गए, परी उड़ती है। तो कहने का मकसद है इसी तरह जब आप रीड करेंगे तो आपके जहन में भी सवाल आना शुरू होंगे। तो उस वक्त तो नानी अम्मा बता दी थी हाँ बेटा उसके 2 पर होते हैं, वो ऐसे उड़ती है इस तरह। अब आपके जहन में एडवांस लेवल के सवाल आएंगे कि वो कितनी हॉर्स पावर की स्पीड होगी उसकी, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो भी रीड करेंगे उसमें से जो सवालात निकलेंगे उस पर रिसर्च आपने फिर खुद करनी है। उसके लिए गूगल आपके पास मौजूद है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा, आपने इकॉनमी से मुताल्लिक पढ़ा, CPEC से मुताल्लिक पढ़ा, आपने कोई भी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक चीज़ रीड की, उसके बाद जो सवाल आया उसका जवाब आप गूगल से मांगो। गूगल आपको 10 टॉप किस्म के आर्टिकल्स आंसर्स दे देगा। उसमें फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के
सूरत में दे देगा। आपको ये भी पता लगेगा कि आप पहले नहीं है जिनके जहन में ये सवाल आया है। आप जब रिसर्च में जाएंगे, लिंक्स क्लिक करेंगे, तो आप कहेंगे ओ हो 5-6 साल पहले फलाने जॉन स्मिथ के जहन में भी ये सवाल आया था, उसने 5 साल पहले ही आपका सवाल लिखा हुआ होगा वहाँ, और उसका जवाब पहले से ही किसी ने वहाँ पर दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक मखसूस रीडिंग करने से हमें मखसूस क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, तो उस पर हमें रिसर्च करनी होती है और उसके जवाब आते हैं। अब आप आधी क्रिएटिविटी तक तो पहुँच गए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आर के बाद है टी। ये जो टी है ये है ट्रैवलिंग, यानी आप ट्रैवलिंग करते हैं। आप यानी आपने कोई चीज़ रीड की, मैंने CPAC के बारे में कुछ पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, मेरे जहन में सवाल आए, सवाल आने के बाद मैंने उस पर रिसर्च की। रिसर्च मैं फिजिकली भी कर सकता हूँ, किसी लाइब्रेरी जाके कर सकता हूँ, गूगल पे कर सकता हूँ, किसी एक्सपर्ट से जो CPAC पे काम कर चुका है या CPAC अथॉरिटी का पार्ट रह चुका है तो मैं उससे जाके पूछ सकता हूँ। लेकिन अब आगे क्रिएटिविटी के लिए जो बढ़ना है उसमें मुझे ट्रैवलिंग करनी होगी, और मैं कहूँगा मैं गवादर जाऊँगा और गवादर जाके मैं विजिट करूँगा, देखूँगा वहाँ पर कैसा पोर्ट बनाया गया है। चले मैं नहीं जाता, अब तो वर्चुअल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मैं यूट्यूब पे ही पूरे गवादर की सैर कर लूँगा। मुझे पूरे गवादर की डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, पूरे सिल्क रोड की मुझे डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, मुझे डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, इतना रोड डेवलप हो गया, इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई, चाइना से ये बॉर्डर हमारी आके मिल गई और इस जगह से यहाँ तक हमारे इतने किलोमीटर का सफ़र है। तो अब जब मुझे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, यानी मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच गई, मेरा पर्पस भी पूरा हो गया। तो RRT तो हो गए। अब आ जाए राइटिंग पे, यानी W। यहीं से पता लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, क्योंकि आपने अब 75% काम कर लिया है और अब आपने सिर्फ राइटिंग करनी है। तो अब जो आप राइट करेंगे ये वो आपका ख्याल होगा, ये वो अब जो इमेजिनेशन आएगी। जिस तरीके से लोग कह देते हैं अक्सर लड़के लड़कियां इंटरव्यूज़ में बैठ के, जी इमेजिनेशंस जो हमारी होती हैं उसको हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस में बदल देंगे तो वो क्रिएटिविटी है। तो इमेजिनेशन आने का फॉर्मूला क्या है? ये है वो फार्मूला, रीडिंग, रिसर्च, ट्रैवलिंग, या फिर मज़ीद उसके बारे में उस ट्रैवलिंग से रेलिवेंट चीज़ें निकाल लेना। और देन उसके बाद जब आप उसका राइटअप तैयार करते हो तो वो राइटअप जो है आपका एक्चुअल क्रिएटिविटी के उनसर में आएगा, यानी क्रिएटिविटी में काउंट होगा। अगर वो आपका राइटअप किसी को पसंद आ गया और उसमें ऐसी चीज़ है कि लोग पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उसे पसंद कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपकी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी स्किल आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप RRTW को फॉलो करें तो आप अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं।